यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लवर 02। दोस्तों, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमारे दो ही गैमेट्स थे जो ज्यादा ही मेन और इम्पोर्टेंट थे हमारा, जिसमें हमारा क्या था, एंड्रोसियम और गायनोसियम, यानी मेल और फीमेल हमारे दो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म थे जिनकी वजह से क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं और हमारा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट में। आज हम बात करते हैं एंडोसियम। एंडोसियम यानी जो मेल ऑर्गन होता है, जिसके बारे में आज पूरी वीडियो में जो पूरे डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हमारे गैमेट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं हम एंडोसियम। एंडोसियम मतलब क्या होता है, ये हमारा सेक्स ऑर्गन होता है, यानी मेल सेक्स ऑर्गन। इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, हमारी स्टेमन। स्टेमन की बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ इसका डायग्राम। डायग्राम ये क्या है, हमारा स्टेमन का डायग्राम है। ये हमारा फिलामेंट हो गया और ये क्या है, हमारे एंथर। अब एंथर की बात करते हैं, अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें थिकास कैसे होते हैं, कैसे इसमें स्पोरेंजियंस होते हैं और उनका किस तरीके से आगे वो पोलर सेक्स में चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्टेमन के बारे में। ये हो गया हमारा फिलामेंट और ये हमारा एंथर। और जब हम दोस्तों एंथर को कट करते हैं, कट करने को क्या बोलते हैं, ट्रांससेलुलर कट। ट्रांससेलुलर कट बोलते हैं जब हम कट करते हैं। कट करने के बाद कुछ हमारा एंथर इस टाइप में लगता है। ये हमारा ऊपर का एरिया है, यानी जब हम एंथर को कट करते हैं तो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसका वो किस तरीके से लगता है, उसका जो शेप है, ये इस टाइप में क्या है, ये एंथर का शेप है। अब ये क्या है, हमारा वन लोब टू लोब, यानी लोब में इसको डिवीजन किया गया है, वन लोब में एंड टू लोब में। बेसिक बताती मैं एंथर। बायोलोब्ड, बायोलोब्ड इसलिए क्या कहा गया है, टू लोब्स, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे टू लोब्स प्रेजेंट है। उसके बाद बात करते हैं इसमें हमारे इस एंथर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। जब उसको ऊपर से कट कर देते हैं, क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है। जो ये हमारा ऊपर की तरफ का होता है इसको थीकस बोला जाता है, अंदर जो प्रेजेंट होता है इसको स्पोरेंजियम बोला जाता है। स्पोरेंजियम बैक दैट, यानी एक थैले की तरह अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारा क्या बनता है, पोलन सेक्स बनता है। पोलन सेक्स के आगे जाके क्या करते हैं, हमारे स्पोर्स बनाते हैं और क्या कहते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। इसी तरीके से एंथर का जो मैनली वर्क क्या होता है, वो डिवीजन होता है स्पोर्स में और गैमेट्स में, फिर जाकर के आगे क्या करता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारे फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट में फिर क्या करता है कि वो जो हमारी फीमेल होती है, फीमेल में जो पोलन सेक्स प्रेजेंट होता है, वो पोलन सेक्स उड़ करके सीड्स में प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद वो हमारा फीमेल ऑर्गन के साथ मिलकर के क्या कर लेता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बना देता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अभी बैक दैट फॉर्म्स आफ्टर डिवीजन, ये एक थैली की तरह प्रेजेंट हो जाता है, जिसमें हमारा पोलन सेक्स प्रेजेंट होता है। बिहेव एज ए पोलन सेक्स, जैसे क्या करता है, ये हमारा पोलन सेक्स की तरह क्या करता है, बिहेवियर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं बायोथिकस। बायोथिकस इसलिए बोला जाता है, वैसे तो हम बोल सकते हैं टेट्राथिकस, टेट्राथिकस क्योंकि हमें दिख रहा है ना कि इसमें 4 थिकस प्रेजेंट है। बायोथिकस इसलिए बोला जाएगा कि एनसीईआरटी हमारा ये बताना चाहता है कि इसमें दोनों की तरफ 2 थिकस प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, हमारा बायोथिकस हो गया। बायोथिकस भी बोलते हैं इसको, डाइथिकस भी बोलते हैं। ईच लोब हैज 2 थिकस, कि हर लोब में एक लोब में क्या क्या है, हमारे 2 थिकस प्रेजेंट है। तो सो कॉल्ड द बायोथिकस एंड डाइथिकस। हम इसको अब इसकी बात करते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम को हम टेट्रास्पोरेंजियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे क्या है, 4 इसमें स्पोरेंजियम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंथर वॉल लेयर, यानी एंथर जब हमने ऊपर से कट करा था, एंथर को कट करने के बाद मैंने आपको शेप बता दी कि इस टाइप में उसका क्या था, शेप था। अब उसकी बात करते हैं, जब हम कट करते हैं उसके बाद क्या होती है, इसमें मल्टी सेलुलर क्या होती है, हमारी सेल होती है, इसमें मल्टीपल में क्या होती है, हमारी लेयर प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं हम एंथर वॉल लेयर की। एंथर की जो लेयर्स होती है कौन कौन सी होती है उसमें। तो फर्स्टली जो हमारा लेयर होता है वो क्या होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर, जो कि प्रोटेक्टिव करता है हमारे एंथर को। ठीक है, जिसको सिंगल लेयर भी बोला जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर भी बोला जाता है। ये क्या हो गया हमारा एपिडर्मिस, यानी बाहरी जो लेयर होती है। दूसरा जो लेयर है उसको बोला जाता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम यानी जो एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है, एंडोथीसियम जो एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है। डाइहेंस ऑफ एंथर, इसको डाइहेंस का मतलब क्या होता है, फटना।
डायहेंस ऑफ एंथर को इसलिए बोला जाता है जब हमारे क्या जो स्पोरेंजेस के अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं तो क्या करते हैं वो एंडोथर्मिस जब एंडोथर्मिस एक ऐसा लेयर होता है जो हेल्प करता है हमारे पोलन ग्रेन्स को बाहर निकालने में, क्योंकि हम पोलन ग्रेन्स को इसमें तो रख नहीं सकते क्योंकि पोलन ग्रेन्स क्या होता है वो हेल्प करता है आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट में, यानी फ्लावरिंग में किस तरीके से सेक्सुअल होता है। पोलन ग्रेन उड़ेगा तो हमारे फीमेल्स ऑर्गन से क्या करेगा उसके साथ रिप्रोडक्शन होगा और उसके बाद वो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाता है। ये हो गया हमारा एंडोथीसियम जिसको डायहेंस ऑफ एंथर भी बोला जाता है और ये हमारे एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर क्या होता है, ये हमारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है हमारा स्पोरेंजेस का, जिसको मल्टी लेयर भी बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा बीच में प्रेजेंट होता है। उसकी बात करते हैं हम टैपेटम लेयर। दोस्तों टैपेटम लेयर एनसीईआरटी में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द टैपेटम लेयर, ये वन क्वेश्चन में भी ऑप्शन में भी आ सकता है, ठीक है। तो टैपेटम लेयर क्या होता है, न्यूट्रिटिव इन नेचर, यानी इसमें क्या होता है नेचुरल नेचर में क्या होता है न्यूट्रिटिव, यानी इसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होता है हमारा टैपेटम लेयर। टैपेटम लेयर में क्या है, टैपेटम लेयर में डीएनए सबसे ज्यादा हाई होता है और ये हमारा स्पोरेंजेंस होता है, उसके ऊपर की तरफ का जो लेयर होता है ये क्या होता है हमारा टैपेटम। तो देखो आप स्पोरेंजेंस लेयर को प्रोटेक्टिव करने के लिए कि कितने लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, मिनिमम एपिडर्मिस, एंडोथर्मिस और मिडल लेयर और हमारा टैपेटम लेयर, ये एक ही स्पोरेंजेंस को प्रोटेक्टिव करने के लिए होता है। और ये अंदर हमारे क्या होते हैं, हमारे स्पोरेंजेंस होते हैं जो अंदर क्या बनाते हैं एक बैग की तरह होता है, एक थैले की तरह होता है जिसमें हमारे क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिसको पोलन सैक्स भी बोला जाता है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको एंथर गॉल लेयर, उसमें क्या क्या लेयर होते हैं हमारे, एपिडर्मिस होगी, एंडोथेसियस हो गया, हमारा मिडल लेयर हो गया और हमारा क्या हो गया टैपेटम। बात करते हैं हम माइक्रोस्पोर ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्पोर का मतलब क्या होता है, जो हमारी जो स्पोरेंजेस के साथ में जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, यानी जैसे ये क्या हो गया हमारे, ये लेयर हो गया हमारा टैपेटम लेयर जो हमारे प्रोटेक्टिव करता है हमारे स्पोरेंजेंस के साथ, और जो छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं स्पोरेंजेंस होते हैं, यानी बहुत सारे इसमें क्या होते हैं स्पोरेंजेंस प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजेंस। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, अगर हम एंथर की बात करते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर की, तो माइक्रोस्पोर ऑर्गेनिज्म सर्कुलर अपीयर इन आउटलाइन, यानी इसमें क्या होता है माइक्रोस्पोर जो माइक्रोस्पोर स्पोरेंजेंस होते हैं ये क्या होता है किस शेप में होता है, सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है। उसके बात करते हैं इन कंटेन्स मास ऑफ स्पोरेंजियस सेल व्हिच फॉर्म 3 स्पोरेंजियस टिश्यू, यानी ये तो आपको पता होगा कि जो हमारा एंथर लेयर होते हैं इसमें कितने लेयर प्रेजेंट होते हैं, 3 लेयर, यानी एक तो एपिडर्मिस होता है और उसके बाद एंडोथेसियम होता है और तीसरा क्या होता है हमारा मिडल लेयर होता है, और उसके बाद जो उसको क्या करता है प्रोटेक्टिव करता है वो कौन सा लेयर होता है हमारा टैपेटम लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दे आर सराउंडेड बाय एंथर वॉल लेयर, जो कि एंथर वॉल लेयर के साथ क्या होता है सराउंडेड होता है चारों ओर से, 4 लेयर होते हैं जो प्रोटेक्टिव करते हैं। उसके बाद करते हैं हम बात माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजेसिस। माइक्रो का मतलब हो गया माइक्रोस्पोर और एंजेसिस का मतलब क्या हो गया फॉर्मेशन, यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना मदर सेल या पोलन मदर सेल में। ये तो आपको पता चल गया होगा कि मैं इसमें क्या बताना चाह रही हूँ, इसमें मैं बताना चाह रही हूँ कि जो माइक्रोस्पोरेंजेंस होते हैं, जो भी छोटे छोटे स्पोरेंजेंस होते हैं, उनका फॉर्मेशन होना इसमें पोलन मदर सेल में या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं आपको, जो छोटे छोटे क्या होते हैं हमारे पोलन में प्रेजेंट होते हैं। लाइक जैसे कि ये हमारा स्पोरेंजेंस हो गया, ये बाहर का जो लेयर होता है ये हमारा टैपेटम हो गया, अंदर हमारे क्या होता है स्पोरेंजेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बात करती हूँ मैं डिटेल में स्पोरेंजेंस सेल को डिटेल में किस तरीके से हम डिवीजन होता है वो पोलन ग्रेन्स में। लाइक ये हमारा क्या हो गया स्पोरेंजेंस सेल हो गया, ठीक है। स्पोरेंजेंस सेल आपको पता होगा ये हमारे किससे प्रेजेंट होता है एंथर से, एंथर किससे प्रेजेंट होता है फ्लावर से, और फ्लावर क्या होता है हमारा हैप्लॉइड होता है, ठीक है 2n, ठीक। उसके बाद क्या हुआ जब स्पोरेंजेंस क्या होता है हमारा बिहेव करता है मियोसिस की तरह, उसके बाद किसमें डिवीजन हो जाता है एमएमसी या पीएमसी। एमएमसी का मतलब क्या होता है माइक्रोस्पोर मदर सोलर, पीएमसी का मतलब पोलन मदर सेल, ठीक है। जिसके बाद क्या होता है वो हमारा डिवीजन हो जाता है 4 माइक्रोस्पोर में। माइक्रोस्पोर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मेल में होता है वो माइक्रो होता है और फीमेल में क्या होता है मेगावाट, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे 4 माइक्रोस्पोर में प्रेजेंट हो जाता है, यानी एन में।
जैसे कि हमारा एमएमसी हो गया, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसके बाद जब ये हमारा मियोसिस होता है, इसमें मियोसिस होने के बाद ये क्या हो जाता है, मियोसिस 1 ये होता है, इसके बाद ये डिवाइड हो जाता है मियोसिस 2 में, जिसमें हमारे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं, वो डैड में प्रेजेंट होते हैं, यानी 2 इसमें हो जाता है, इसलिए डैड बोला जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, माइक्रोस्कोप 4 यानी टेट्राड, 4 उसमें प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप 4 में डिवीजन हो जाते हैं। ये एक साथ क्या करते हैं, एक साथ ही क्लोज होते हैं। उसके बाद क्या होता है, अलग अलग डिवीजन होता है इनका, अलग अलग फर्टिलाइजेशन, सॉरी, अलग अलग डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद क्या करता है, ये पोलन ग्रेन बनाता है। वो पोलन ग्रेन ही क्या होता है, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। वो पोलन ग्रेन क्या होता है, फीमेल ऑर्गन्स के साथ मिलकर के क्या करता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एंडोचेम में मैंने आज आपको बता दिया है कि हमारे मेल सेक्स ऑर्गन होता है और ये एंथर में प्रेजेंट होता है। उसको कट करने के बाद क्या उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे स्पोरेंजियल्स होते हैं, क्या क्या इसमें हमारे एंथर्स में लेयर होती है, वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मायोसिस में ये डिवीजन होता है और कैसे हमारे हैप्लॉइड में से डेप्लॉइड में प्रेजेंट होता है, डेप्लॉइड सॉरी हैप्लॉइड में प्रेजेंट होता है। ये सारे डिवीजन मैंने आपको किसी बता दिया, एंडोथीसियम बता दिया, किस तरीके से पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन ग्रेन उड़ करके सीड बन जाते हैं। उसके बाद हमारे फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन करके क्या बनाते हैं, फ्लावर बना देते हैं। अब मैंने आपको बता दिया एंडोथीसियम, अब बताती हूँ मैं आपको गायनोसियम। गायनोसियम मैं आपको सेकंड वाली वीडियो में बना दूंगी, जिसमें आपको मैं पूरा पार्ट एक एक करके गायनोसियम के बारे में बता दूंगी।